नमस्कार किसान मित्रों। जैसा कि वर्तमान का जो समय है, ये समय है गेहूं और चने की खेती से संबंधित। ज़्यादातर किसान भाई गेहूं और चने की बुवाई की तैयारी कर चुके हैं और कुछ किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों को बेहतर से बेहतर उत्पादन की अपेक्षा रहती है। सभी किसान भाई चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उत्पादन हो। इस श्रृंखला में वेस्टीज के जो जैविक उत्पाद हैं, वो किसान भाइयों की किस तरह मदद कर सकते हैं, इस विषय में आज हम संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। तो वेस्टीज के जो जैविक उत्पाद हैं, सबसे पहले उनकी हम जानकारी देना चाहेंगे कि वेस्टीज के संपूर्ण जैविक उत्पाद मात्र और मात्र 6 प्रकार के होते हैं और इन जैविक उत्पादों को 5 चरण में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानकारी देंगे 5 चरण में किस तरह किसान भाई वेस्टीज के जैविक उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, और जो किसान भाई इसको कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे भी किसान भाइयों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई सिर्फ 2 चरण में वेस्टीज के जैविक उत्पादों का उपयोग करके एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि गेहूं और चने की खेती में वेस्टीज के जैविक उत्पादों को कब और किस मात्रा में किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, जुताई और बुवाई के समय, क्योंकि जुताई और बुवाई का क्रम एक साथ ही होता है, तो जुताई और बुवाई के समय आप वेस्टीज के 2 जैविक उत्पादों का उपयोग करेंगे। पहला है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जो एक ये दानेदार खाद है। दूसरा है आपका वेस्टीज का एग्री 82। किसान भाई जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, तो इन दोनों में से जो भी खाद किसान भाई उपयोग करने जा रहे हैं या दोनों खाद उपयोग करने जा रहे हैं, तो उसकी मात्रा 20% कम करके वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 किलो और एग्री 82 150 ml, इन दोनों प्रोडक्ट को वो रासायनिक खाद में अच्छी तरह मिला लें और मिलाने के बाद इसका खेत में वो डाल सकते हैं। इसके बाद बीज उपचार। बीज उपचार ज्यादातर किसान भाई उपचारित बीज मार्केट से या बाजार से लेकर आते हैं, और कुछ किसान भाई घर में ही बीज तैयार करते हैं, घर में ही बीज रखते हैं और उसका वो रोपण करते हैं या बुवाई करते हैं। तो किसान भाई अगर बीज को उपचारित करना चाहते हैं वेस्टीज के जैविक उत्पादों से, तो इसमें 2 प्रोडक्ट किसान भाई उपयोग में ले सकते हैं। पहला एग्री ह्यूमिक, दूसरा एग्री प्रोटेक्ट। एग्री ह्यूमिक के बारे में किसानों को हम बताना चाहेंगे कि एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल एक दानेदार खाद है और एग्री ह्यूमिक लिक्विड में, यानी कि तरल में। इन दोनों की कार्य क्षमता एक समान है। अब बात करते हैं बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट को किस मात्रा में उपयोग करना है। तो 1 किलो बीज में एग्री ह्यूमिक की मात्रा होगी 5 ml, वहीं एग्री प्रोटेक्ट की मात्रा होगी 5 ग्राम। ये 1 किलो बीज के लिए है। तो डीएपी यूरिया के साथ किसान भाइयों ने एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और एग्री 82 को मिला लिया डीएपी के साथ। साथ ही उन्होंने बीज उपचार कर लिया एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक के साथ, और किसान भाइयों की जो बुवाई का क्रम है वो पूरा हो जाता है। तो ये पहला चरण है जहां किसान भाई वेस्टीज के जैविक उत्पादों को उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जिस समय किसान भाइयों के द्वारा पोषण दिया जाता है पौधों को, ताकि पौधे तंदुरुस्त रहें, सही समय में सही उनकी बढ़वार हो, उस समय बहुत से किसान भाई यूरिया का उपयोग करते हैं। तो जो किसान भाई यूरिया का उपयोग करते हैं उसके साथ भी वेस्टीज के जैविक उत्पादों को मिला सकते हैं
और स्प्रे के माध्यम से अगर उपयोग करना चाहें तो भी वेस्टीज के जैविक उत्पादों का वो उपयोग कर सकते हैं। इस क्रम में वेस्टीज के जो 3 प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग किया जाता है। पहला प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड, दूसरा एग्री ह्यूमिक और तीसरा एग्री 82। अगर इस समय किसान भाई गेहूं या चने की फसल में यूरिया देने का काम कर रहे हैं तो यूरिया के साथ इसको किस मात्रा में मिलाएंगे ये हम आपको बता देते हैं। 1 एकड़ में एग्री गोल्ड की मात्रा होती है 100 ग्राम। ये आपका है एग्री ह्यूमिक जो लिक्विड खाद है, इसकी मात्रा होती है 250 ml। और ये है आपका एग्री 82, इसकी मात्रा होती है 150 ml। इन तीनों को आप यूरिया के साथ मिलाकर इसको खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो भी आप रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उनकी मात्रा आप 20% अवश्य कम कर दें, क्योंकि हमें अपनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कम से कम रासायनिक खादों का अगर हम उपयोग करते हैं और बेहतर रिजल्ट मिलता है तो इसमें किसान भाइयों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि फ्लावरिंग का समय। फ्लावरिंग का समय किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी समय प्राकृतिक आपदा भी आती है और दूसरे प्रकार की भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो फूलों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। पिछले बार मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं की खेती हुई रही, किसान भाइयों ने बहुत मेहनत किया और फ्लावरिंग के समय यानी कि गेहूं में फूल आने के समय या चनों में फूल आने के समय एक प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों की मेहनत का जो फल है उन्हें पूरी तरह नहीं मिल पाया। जिन किसान भाइयों ने वेस्टीज के जैविक उत्पादों का उपयोग किया था उनका जो उत्पादन क्षमता है वो दूसरे जो उनके खेत हैं या दूसरे खेतों में उन्होंने जो गेहूं या चना की बुवाई किए थे उससे बेहतर उनको उत्पादन वहां पर मिला है। तो गेहूं या चने में फूल आने के 10 से 15 दिन पहले वेस्टीज के 3 जैविक उत्पादों का किसान भाई उपयोग करें। पहला एग्रीमॉस, दूसरा एग्री 82 और तीसरा एग्री प्रोटेक्ट। एग्रीमॉस और एग्री प्रोटेक्ट और एग्री 82 किसान भाई इस चरण में एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से ही आप उपयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के पानी के टैंक में एग्रीमॉस की जो मात्रा है वो होती है आपकी 20 ml। एग्री 82 की मात्रा होती है 5 ml और एग्री प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो 15 लीटर के पानी के टैंक में होती है 30 ग्राम। यानी कि 1 एकड़ में अगर हम देखें तो एग्री प्रोडक्ट लगेगा आपका 150 ग्राम, एग्री मॉस आपका लगेगा 100 ml और एग्री 82 आपका लगेगा 25 ml। ये आप स्प्रे के माध्यम से गेहूं हो या चने हो दोनों की फसल में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसान भाई चाहें आवश्यकता अनुसार 5वां चरण अगर उपयोग करना चाहते हैं तो किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, और अगर किसान भाई उपयोग करना नहीं चाह रहे हैं, उनको लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फूल आने के 15 से 20 दिन बाद जब फूल फल में या दानों में परिवर्तित होने का क्रम आता है उस समय आप वेस्टीज के 3 जैविक उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड
और एग्री 82। इसे भी आप स्प्रे के माध्यम से खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। 15 लीटर के पानी के टैंक में इसकी मात्रा होगी एग्री 82 की 5 ml, एग्री नैनोटेक की मात्रा होगी 30 ग्राम, एग्री गोल्ड की मात्रा होगी 20 ग्राम। यानी कि इनको 1 एकड़ में देखें तो जो आपका एग्री 82 है वो 25 ml, एग्री गोल्ड 100 ग्राम और एग्री नैनोटेक 130 ग्राम। तो ये रहे वेस्टीज के सभी जैविक उत्पादों का किसान भाई 5 चरण में कैसे उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है, ये जानकारी गेहूं और चना दोनों की फसल में आप इसी क्रम से इन उत्पादों को उपयोग में ले सकते हैं। दूसरी जानकारी, जो किसान भाई कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहते हैं तो जुताई और बुवाई के समय एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री 82 और एग्री प्रोटेक्ट, इन 3 उत्पादों का अगर उपयोग करते हैं तो भी किसान भाइयों को बेहतर लाभ मिलेगा। अब इसको उपयोग कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और एग्री 82 1 एकड़ में डीएपी के साथ 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और 150 ml एग्री 82 मिला दें। दूसरा एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ह्यूमिक के साथ आप बीज उपचार कर लें। 1 किलो बीज में एग्री ह्यूमिक की मात्रा होगी 5 ml, एग्री प्रोटेक्ट की मात्रा होगी 5 ग्राम, ये 1 किलो बीज के लिए। तो जुताई बुवाई के समय अगर किसान भाई सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें और इसके बाद जब फूल आने का समय है, फूल आने के 10 से 15 दिन पहले किसान भाई सिर्फ 3 प्रोडक्टों का उपयोग अगर करते हैं तो भी उनका बहुत अच्छा उत्पादन होगा। पहला एग्री प्रोटेक्ट, दूसरा एग्री 82 और तीसरा एग्री मॉस। इसका किसान भाई स्प्रे कर लें। स्प्रे करने की मात्रा एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। 15 लीटर के टैंक में एग्री मॉस की जो मात्रा है वो होगी 20 ml, एग्री 82 की मात्रा होगी 5 ml और एग्री प्रोडक्ट की मात्रा होगी 30 ग्राम। यानी कि 1 एकड़ में इसकी जो कुल मात्रा होगी वो इस प्रकार होगी। एग्री प्रोटेक्ट 150 ग्राम, एग्री मॉस 100 ml और एग्री 82 25 ml। इतना भी अगर किसान भाई करते हैं तो उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। वेस्टीज के सभी जैविक उत्पादों से संबंधित जो जानकारी थी वो हम किसान भाइयों तक पहुंचाने का हमने काम किया है। इससे और संबंधित जानकारी अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क करके वेस्टीज के सभी जैविक उत्पादों की जानकारी वो ले सकते हैं कि किस फसल में किस मात्रा में किसान भाई जैविक उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। नमस्कार।